विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। विश्व बंधुता नाम से इनको जाने जग ये सारा सारा। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। मेरी दादी विश्व की दादी, प्रकाशमणि दादी। ईश्वरीय सेवा हेतु किया समर्पित जीवन। कार्य आपसे फैला जग में जैसे महके चंदन। ईश्वरीय सेवा हेतु किया समर्पित जीवन। कार्य आपसे फैला जग में जैसे महके चंदन। आप में दादी नजर है आता ब्रह्म बाबा का प्यार। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। तपस्या सेवा की साकारी मूरत होकर नाम किया है सार्थक अपना ज्ञान किया भाव देकर। त्याग तपस्या सेवा की साकारी मूरत होकर नाम किया है सार्थक अपना ज्ञान किया भाव देकर। कार्य किया है शिव पिता का निर्मल वाणी द्वारा। दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस है न्यारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। निमित्त भाव, निर्मल वाणी और निर्माण स्वभाव, ये तीन शिक्षाएं प्रकाशमणि दादी जी के जीवन से दिखाई देती थी। 25 अगस्त 2007 का दिन था और अचानक सूचना मिली कि दादी जी ने अपना शरीर छोड़ा है
और वे अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। तो अचानक हलचल मच गई और हम लोग भी यहाँ से दरियापुर से उस समय रेल के द्वारा वैसे ही निकले, जनरल टिकट निकाल के कि वहां पहुंचना है मधुबन। तो बहुत गर्दी उस समय, सारे भारत से लोग आए थे और नरेंद्र मोदी जी भी उस दिन वहां मौजूद थे। तो जो दादी जी मीटिंग हॉल है उसके सामने जहां आज हम प्रकाश स्तंभ देखते हैं, वहां पर उनके देह का अंतिम संस्कार किया गया, वहां उनको जलाया गया देह को। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और किसी को भूख नहीं, प्यास नहीं, बस एक अलौकिक सा वातावरण उस दिन था। और एक ही गीत शांतिवन में बज रहा था कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। आदि मध्य का यही मंत्र है, सबको हमें सुनाना है कि अब घर जाना है। तो मैं और मेरा से परे हो गए और सारे विश्व कल्याण अर्थ दादी जी ने अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया, फरिश्ता बने। और फिर संदेश भी आया कि दादी जी से ब्रह्मा बाबा ने कहा कि क्या आपको दोबारा शरीर में जाना है? तो बाप दादा ने कहा तो मैं आपको वापस भेज देता हूं। दादी जी ने कहा नहीं, अब मुझे दोबारा उसमें नहीं जाना है। और फिर माना इस तरह से वे संपूर्ण नष्टो मोहा हुए। और फिर उनका जन्म कहाँ हुआ ये भी बताया। उनका जन्म किसी राय बहादुर के यहाँ हुआ। माना जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं उन्हों को राय देने का काम उनके पिताजी करते हैं। और बहुत सालों से उनके यहाँ बच्चा नहीं था, तो ये लड़के के रूप में जन्म लिया, लड़का। और बहुत दिव्य आभा है, ऐसी जगह पर जन्म हुआ है। माना जब जन्म हुआ उसके बाद की बात, तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि गर्भ में तो आत्मा प्रवेश करती है जब 4 से 5 महीने का होता है और 8 से 9 महीने का हो तब वो शरीर बाहर आए। तो जब जन्म हो चुका था उस समय की बात। और आगे चलकर दादी प्रकाशमणि जी जो लड़के के रूप में है, वो जब बड़ा होगा तो वो बहुत प्रख्यात होगा और वो भी ऐसी राय देगा कि सब उनकी राय सुनने के लिए आएंगे। और दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है, ये भी भास उनके घर में हुआ। और फिर बाद में दादी जी के भी अवतरण होते हैं। आज के दिन मधुबन में दादी जी का आह्वान किया जाता है तो दादी जी आ जाते हैं।
और फिर वे देख रेख करते हैं। यहाँ का तो सिस्टम ही अलग है ना। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो क्या उनका कार्य पूरा हुआ? नहीं, वहां से तो कार्य कई हजार गुना बढ़ गया। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा तो कई लाख गुना ये कार्य तेजी से बढ़ने लगा। तो कई लाख गुना से वो कार्य तो उलट और बढ़ गया। कैसे? तब तक टीवी चैनल जो है उसकी सेवाएं नहीं थी, टीवी पर प्रोग्राम्स आने लगे, तब तक कुछ नहीं था। तो ये जो एडवांस पार्टी में आत्माएं जाती है तो सेवा के लिए जाती है। फिर ये भी बताया गया कि दादी ने तो जन्म लिया, फिर वो इधर कैसे आती? तो उनका जो संस्कार है, आत्मा थोड़ी आ सकती है, वो संस्कार आता है। और उस समय वहां वो बच्चा जो दादी की आत्मा है, जन्म लिया है, वो कोई किसी कारण से सोया हुआ है और बाकी को ने कहा इसको डिस्टर्ब नहीं करना, वो सोया हुआ है गहरी नींद में। कोई देख भी रहा है तो वो सोया हुआ है। तो वो इधर आया हुआ है और उनका अवतरण है। और फिर दादी जी डायरेक्शन भी देते थे। अवतरण में भी ये भी सुना है कि इकोनॉमी से रहो, बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करो, जहां करना वहां करो, इकोनॉमी से रहो, ऐसा। तो दादी प्रकाश मणि जी ये बहुत दिव्य आत्मा हमारे यज्ञ में होकर के गई, जो अष्ट रत्नों में है। ब्रह्मा बाबा के बाद जब किसी को ये यज्ञ का कारोबार सौंपा गया प्रमुख, तो ब्रह्मा बाबा ने पहली चॉइस ये दादी प्रकाश मणि जी को रखी और उनको वो कार्यभार सौंपा गया। 1922 में उनका जन्म हुआ था और 1936 में ये यज्ञ शुरू हुआ। तो उनके पिताजी ये ज्ञान में मना आते थे वहां सेंटर पर ब्रह्मा बाबा के सामने सत्संग सुनने, और वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो दादी जी भी श्री कृष्ण के भक्त थे। तो पहले दिन उनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार स्वप्न में दिखे थे। तो जैसे दादी पहले दिन पिताजी लेकर के गए उनको उस सत्संग में, जैसे दादी पहले दिन ऑन द फर्स्ट डे, दादी का स्टेटमेंट है, जैसे गई कहते तो ब्रह्मा बाबा के जगह उनको श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो कहते ना संत मीराबाई का जन्म दादी प्रकाश मणि जी ने लिया है, कितनी उन्होंने श्री कृष्ण की उस जन्म में भक्ति की है। महान तपस्वी आत्माएं हैं ये, होकर के गए हैं। संत मीराबाई नाम से प्रसिद्ध हुए उस जन्म में। तो वो तो श्री कृष्ण को देख करके एकदम ही प्रभावित हो गए और वहां के ही हो गए, दोबारा वहां से फिर गए ही नहीं। और उस समय 1922 में जन्म हुआ था उनका, तो 1936 में उम्र कितनी? 14 साल, छोटी सी उम्र। तो उम्र के 14 साल से लेकर के इन्होंने देखो तपस्या शुरू की। 1936 से लेकर सिंध प्रांत में उनका जन्म हुआ था, रमा उनका बचपन का नाम था। तो 1950 तक, माने कितने वर्ष हो जाते? 1936 से लेकर 1950, 14 वर्ष सिंध प्रांत में तपस्या की इन लोगों ने।
और 1950 को फिर भारत पाकिस्तान फाड़नी हो जाने के बाद जब उधर के लोग इधर आए पाकिस्तान से, सिंध प्रांत में से, तो ब्रह्मा बाबा और 300 लोगों का काफिला ये वहां से इधर आया। तो उसमें दादी प्रकाश मणि जी भी इधर आए। फिर 1950 से लेकर 1965 तक जो मम्मा थे, इनके अंडर में इन्होंने सेवाएं की और दादी जी ने मम्मा से पालना ली। बताते कि एक्चुअली मम्मा और दादी प्रकाश मणि जी क्लासमेट थे, लेकिन फिर भी देखो दादी प्रकाश मणि जी भी मम्मा को मम्मा कहती थी। सभी मम्मा को, मम्मा की माँ भी उनको मम्मा कहती थी। तो मम्मा का क्या पुरुषार्थ होगा। और एक चित्र में भी दिखाया हुआ है कि मम्मा ऊपर बैठे हैं संदली पर, दादी प्रकाश मणि जी सामने नीचे बैठे हैं और उनसे दृष्टि ले रहे हैं। तो दादी जी ने उनकी पालना ली है मम्मा की। और 1965 में फिर मम्मा 24 जून 1965 में मम्मा ने अपना संपूर्ण रूप प्राप्त किया। और फिर 1969 का दिन था, 18 जनवरी 1969। तो ब्रह्मा बाबा प्रकाश मणि दादी जी को कभी भी वहां मधुबन में ठहरने नहीं देते थे। कहते थे अपने में बादलों का काम क्या है, अपने में पानी को भर लेना और जहां तहां बरसना। तो तुम जाओ सेवाएं करो सारे भारत में। तो उस समय क्या हुआ, दादी जी मधुबन में आए हुए थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आप यहीं रुक जाना। तो दादी जी को भी नहीं समझा कि ऐसा बाबा क्यों कह रहे, बाबा तो हमको रुकने नहीं देते। कहते यहाँ क्या है, जाओ सेवाएं करो। तो 18 जनवरी को फिर जैसे बाबा अव्यक्त हुए उस दिन उन्होंने दादी जी को बुला लिया था। सभी आ गए थे, दादी जी का हाथ में हाथ लिया था और दादी जी को दृष्टि देते देते कहे कि अब तुमको ये संभालना है और अपनी सारी पावर ये दृष्टि के द्वारा, हाथों के द्वारा उनमें ट्रांसफर कर दी। और फिर दादी जी ने बड़े साहस के साथ उस सिचुएशन को संभाला। दादी जी कहते, मैं जिसको उसको जब बोलती थी कि ब्रह्मा बाबा अब अव्यक्त हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो फोन पर मुझे कहते थे तू पागल तो नहीं हो गई। सुनने वाले सुन नहीं सक रहे थे, लेकिन दादी जी ने बड़े साहस के साथ आगे साक्षी दृष्टा बन इस यज्ञ को संभाला। और दादी जी से ही फिर ये सारी जो फॉरेन की सेवाएं है ये हुई। और इसमें जरूर ब्रह्मा बाबा तो साथ दे ही रहे थे, क्योंकि पहले ही सुना है एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है, दिव्य आत्मा, तो सेवाएं 1000 गुना से जो बढ़ती है, तो वो आत्मा सेवा कर रही है। तो ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को निमित्त बनाकर ये फॉरेन की सेवाएं करा ली उनसे। सारे भारत में भी कई बहनें, कुमारियां दादी जी के को देख करके, उनसे आदर्श लेकर के समर्पित हुए। 5000 सेंटर, मेन सेंटर उनके लीडरशिप में ये स्थापन हुए। सारे भारत में सेवाएं हुई। फिर दादी जी कुमारों पर भी क्लास कराती थी, कुमारों पर। तो इसलिए दादी का नाम दादी कुमार का भी था, रखा गया था।
और ब्रह्मा बाबा ने उनका नाम प्रकाश मणि, माने जिनके प्रकाश से सारा विश्व ये अंधकार से उजाली की ओर जाएगा, ये सोच करके उनका नाम दादी प्रकाश मणि जी रखा था। और सभी उनको प्यार से दादी जी, दादी दादी कहते थे। और दादी में कभी भी मैंपन नहीं था। दादी जी हमेशा जब कहते भी थे तो ऐसा कहते, मैं, मेरा ऐसा विचार है नहीं, कहते थे दादी का ऐसा विचार है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? सबको साथ में लेकर के चलना। और दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी, इन्होंने दोनों ने मिलकर के यज्ञ को आगे बढ़ाया। फॉरेन में भी ये 1 मिनट ऑफ साइलेंस ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ था, तो सारे विश्व में हुआ था। दादी जी को यूएन में, यूनो की ओर से भी बड़े बड़े अवार्ड, फॉरेन में भी बड़े बड़े अवार्ड मिले। और जो भी दादी जी के संबंध में जब आता था, संपर्क में आता था, तो वो दादी जी से बहुत ही प्रभावित होता था। कहते एक बहुत बड़े संत ये मधुबन में आए हुए थे, तो दादी जी उनको पांडव भवन के आगे जो ओम शांति भवन है वो दिखाने के लिए लेकर जा रहे। तो बुजुर्ग थे वो संत, तो उनको पायरियां चढ़ने में थोड़ी मुश्किल जा रही, तो दादी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, चलो मैं तुमको लेकर चलती, और हाथ पकड़ करके लेकर गए। तो उस संत ने जब उनका अनुभव सुनाया बाद में, तो उन्होंने कहा कि पवित्रता की जैसे करंट मुझ में आई कि ये कितनी प्योर है। और दादी का हाथ तो ऐसा था जैसे मखमल जैसा होता है, ऐसा कोई भी आए तो वो हाथ को पकड़े। तो जब हम भी मधुबन जाते थे ना, तो अभी भी याद आता कि वो दादी जी का पूछना कि क्या आपको सबको जगह मिल गई, सब ठीक है, सबको खाना अच्छा मिला, ऐसा सब की चिंता करते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी खड़ा हो जाए, भरी सभा में तो कोई खड़ा नहीं होता था। और दादी जी तो जैसे स्टेज पर आते थे ना, तो वो वाइब्रेशन ही पूरा हॉल ये एक अलौकिक शक्ति से भर जाता था। और गीत भी बजता था, आंखों में बाबा तेरे जाने हैं कितने जलवे। सारा वो कॉन्फ्रेंस हॉल में है तो कॉन्फ्रेंस हॉल कहो, या डायमंड हॉल में है तो डायमंड हॉल कहो, तो पूरा हॉल ये नाचने लग जाता था, अलग ही फीलिंग होती थी। तो उनके क्लासेस भी अगर हम सुने ना, तो देखो क्लासेस में भी बस बाबा बाबा बाबा, बस यही होता था। दादी जी के मुख से एक ही निकलता था, वाह बाबा बाबा, बस। तो ये उनके शब्द रहे आखिरी तक कि मैं कौन हूं, निमित्त हूं, कराने वाला बाबा है, बाबा ही कर रहा है। सर्व को सम्मान देना, दादी ने कहते अपने समान लीडर बनाए, दादी ने लीडर बनाए बड़े बड़े। ये यज्ञ में आज जितने भी ऊंचाई पर है, ये बताते कि हमारे टीचर दादी जी है, ये हमारे आदर्श है। तो वे हमेशा समझते थे निमित्त भाव, निर्मल वाणी, हमेशा उनके मुख से निर्मल वाणी, निर्माण स्वभाव, कभी मान शान की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे दादी जी
थे वे सबको सम्मान देते थे और भी सब उनको सम्मान देते थे। आज भी याद आता, आधी मुरली दादी जानकी जी पढ़ते थे और फिर आधी मुरली बची हुई दादी प्रकाश मणि जी पढ़ते थे। तो क्या उस समय की वो पालना दादियों की, एक से बढ़कर एक दादियां। तो आज का दिन देखो 25 अगस्त 2024 आ गया देखते देखते। तो ये दादी जी का स्मृति दिवस है। तो आज के दिन हम दादी जी की याद में रहेंगे, उनसे आदर्श लेंगे कि हमको भी अब ऐसा वे बाप समान बने, हमको भी ऐसे दादी जी के समान सारे विश्व की सेवा करनी है, दादी जी के समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का है रविवार, सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। वाणी है 25/8/2024 की और रिवाइज मुरली है 4/11/2001। सारे मुरली का सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति बनाने के लिए दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ, रहमदिल बनो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हो, भाग भाग कर आए हो। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। शिव बाबा परलोक से और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आए हैं? बोलो, कौन दूर देशी है? क्या डबल फॉरेनर दूर देशी है? नहीं, सबसे दूर भी दूर देशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान ले सकता है,
उसको मिलेगा और सहज मिलेगा। लेकिन सिर्फ इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। बाबा से, दादी से जो वरदान आज चाहे ले लो, ले लो। सिर्फ क्या करना बाबा ने कहा? अमृत वेले उसको याद करना, स्मृति में रखना। कर्मयोगी बन जब कर्म में आते तब भी उसको याद रखना और आंखों में हमेशा क्या रहे? बिंदी बाप। तो रख सकते हो या मुश्किल है? क्या कहेंगे? सहज है ना? तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, लगा के रखते, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो तो समा लिया। नयनों में बाप बिंदी लगा लो बस, माना बाबा को ही देखो, फिट हो गए, फिट, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी ही समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे और मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएंगी नहीं और बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप ही समाया हुआ हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नयनों में समाने की विधि क्या है? बाप दादा जो साहेब है, जो साहेब को राजी करना। दिल में नयनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो क्या साहेब राजी है? साहेब को राजी करने की विधि क्या है? नयनों में सदा बाप समाया हुआ हो। नयनों में है तो दिल में भी है। आप समझते हो, क्या आप समझते हो कि बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है?
कोई कहेंगे 99%, कोई कहेंगे 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन कौन सा? सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी, तो हर कर्म में सत्यवादी। सत्यता ही महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में कैसे होगा? राजयुक्त होगा। अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले, राज को समझ करने वाले और चलने वाले। और हम कहां तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी क्या है? अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपने स्वस्थिति से भी नाराज नहीं होगा। अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। न संकल्प से, न वृत्ति से, न स्मृति से, न दृष्टि से, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला ऐसा राजयुक्त होगा। तो बाप को राजी करने की विधि क्या है? राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अंदर में नाराजगी आए और न औरों को भी नाराज करे, वो है राजयुक्त। सदा समय अनुसार वो अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखेगा। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देते हैं लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। तो बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? क्योंकि बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा मदद देता है। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की जो कैचिंग पावर होती है वो पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे?
बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी, लेकिन फिर उसमें टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तब फिर कहते कि अरे मैंने करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे हो गया। तो क्या करेंगे? सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है स्विच ऑफ करने की, वो तो सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है, और तो डरते तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगे का समय कैसा है। वो एक जन बता रहे थे कि हमने जो पाप कर्म किए हैं, इसकी सजा हमको यहां ही मिलती है या धर्मराजपुरी में मिलेंगी। तो क्या उत्तर है उसका पता है? उसने बता रहे थे क्या, तो वो बता रहे थे कि वहां मिलती है। कहाँ? धर्मराजपुरी में। फिर वो कोई पूछ रहा था कि फिर यहां जो हमको तकलीफ होती ये क्या है? तो कह रहे थे जैसे किसी ने कोई गुनाह किया तो पुलिस आते, तो बहुत बड़ा गुनाह किया है तो पुलिस उसको पुलिस स्टेशन तक कैसे ले जाते? मारते हुए ले जाते। पुलिस स्टेशन में मारते नहीं क्या पुलिस? मारते। अब उसको हो गई क्या सजा कंप्लीट उसकी? अब उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अब कोर्ट में ले जा करके जब उसकी सुनवाई होंगी तब उसकी सजा शुरू होंगी। ये तुमको 7 साल की जेल है। फिर ये क्या था? घर से लेके पुलिस स्टेशन तक के मारते हुए ले जाना और पुलिस स्टेशन में मारना, ये बैच था उसका। ऐसा वो बता रहे थे। यहां जो हमको तकलीफ होती ये क्या है? ये सिर्फ पुलिस पकड़ के लेके जा रहे, अभी सजा थोड़ी हुई उसकी, जो शुरू होंगी। ऐसा बता रहे थे। किसी ने कोई बड़ा गुनाह किया है तो उसको कैसे लेके जाते? बलात्कार किया, कैसे लेके जाएंगे उसको? प्रेम से लेके जाएंगे क्या? पुलिस अच्छे धोते हो उसको वहां पर पहले तो। अब वहां जाने के बाद में उसका गुनाह सिद्ध हुआ, अब उसको सजा है, अब कैसा होगा उसका? और पुलिस ने मारा मुझे, कोई सजा कंप्लीट हो गई क्या उसकी? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे, यहाँ बीमारी आई, कुछ हुआ, ये क्या है? यहाँ का ये तो ब्याज है सिर्फ। अभी तो धर्मराज के सामने देखो, तुमको जब लाएंगे तो वो क्या छोड़ देगा कि धर्मराज? नहीं। धर्मराजपुरी में वो बताएंगे ना, तुमने ये किया था, अब तुमको ये उसकी सजा है, तुमको पद नहीं मिलेगा। वो तो है ही, वो कहेंगे ना मिले क्या है तो। लेकिन उसको ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे बहुत सालों से मैं सजा भोग रहा हूं। तो बाप दादा ने पहले भी कहा, डरते तो नहीं ना? क्योंकि अभी
बहुत नाजुक समय आना है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया और कौन सा वर्ष मनाया? ये वर्ष कौन सा मना रहे हो? मुक्ति वर्ष। मुक्ति वर्ष, मुक्ति वर्ष माना, मुक्ति वर्ष माना संस्कार से संसार परिवर्तन का वर्ष। तो क्या ये पक्का है, मनाया है, या भूल गए हैं, या मना रहे हैं? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूं सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि करे या नहीं करे, जल्दी करे, धीरे से करे। तो प्रकृति पूछती है कि मैं क्या करूं। प्रकृति पूछती है किसको? किसको पूछती है? बाप दादा को, कि मैं सफाई करूं। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वो करते करते सोच में पड़ जाते। परिवर्तन किसको करना है? हमको। कौन सा? ये संस्कार से संसार परिवर्तन। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो। तो किसने जवाब दिया? थोड़ा इंतजार करे। यह तो ठीक जवाब नहीं हुआ ना। जवाब क्या दिया किसने? थोड़ा उसको इंतजार करने के लिए कहो। ये तो ठीक जवाब नहीं हुआ ना। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए हैं आने के लिए। सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए हो ना। सारी सभा में से किसी को भी क्या आने में मुश्किल हुई? हुई तो हाथ उठाओ। तो एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। अच्छा, टाइम पर पहुंच तो गए ना। ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा है ना, बस ना। उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करे, ऐसे करे, नहीं करे, ठीक होगा या नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, करे या न करे, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे क्लियर हो।
तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेंगी ना, अभी भी कर रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता, सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो भी कितना टाइम लगता, सेकंड लगता है ना। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। मानो कोई बात आपके सामने आ गई तो उसको बिंदी लगाने में टाइम कितना लगना चाहिए, सेकंड। पांडव को सेकंड लगता है, पांडव तो किसने कहा कभी कभी। आज बाबा को डायरेक्ट उत्तर दे रहे सब, क्योंकि बाबा ने शुरू में कहा सत्यवादी, सत्यता। तो कभी कभी पांडव को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। ये तो कह रही है कि सेकंड लगता है, बाकी अच्छा। शक्तियों में शक्ति है, देखो पांडव तो सच बोलते हैं। शक्तियों में शक्ति है कि नहीं, दोनों सच्चे हैं। शक्तियों में शक्ति है तो किसने कहा कि पांडव सच बोलते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होंगी, आपकी अभी नहीं लगती होंगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में हैं। आपके इस साकार वतन में ये साधन तो नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि, ये कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। समझा? क्या समझा? क्या क्या समझा? दूर के लोग भी दिखाई दे रहे बाबा। बाबा को दूर के लोग भी दिखाई दे रहे। कौन से दूर के लोग? जो उस हॉल में ही नहीं, लेकिन सेंटरों पर भी जो बैठे हैं। जब अवतरण शुरू है, बाबा बोल रहे हैं, तो बाबा किसको देख रहे हैं? सिर्फ हॉल में के लोगों को नहीं। वो ये तुम्हारी कैमरा खराब हो सकता है, लेकिन बाबा ने कहा ये कैमरा दूरदेशी दूरबीन ऐसी है जो हर सेंटर पर बैठे हुए हर एक को देख रहे हैं। क्या समझा इससे? जिस दिन अवतरण है उस दिन सबको कहाँ बैठना है? सेंटर पर आकर बाबा की मुरली सुनना है।
उस समय बाबा हॉल के बच्चों को देख रहे, तो सेंटरों पर जो है उन्हों को भी देख रहे हैं। और अगर हम उस समय हमारे धंधे धोरी में बिजी है तो बाबा देखेंगे कि उनको कहो काल अवतरण होता तुम्ही आले नहीं, बाबा ने देखा क्या उसको? क्या समझे बड़ा नहीं दादा? देखा अवतरण के समय यहाँ हाजिर होना सब सेंटर के देख रहे हैं। सेंटर पर जो बैठे हुए हैं उन्हों को देख रहे हैं। दुकान पर बैठे हुए को नहीं देख रहे। लेकिन जो अपने धंधे धोरी में बिजी है उन्हों को देखे रहे क्या बाबा? बाबा ने कहा जो बच्चे सेंटर पर बैठे हैं वहां से मुरली सुन रहे हैं, बाबा उनको भी देख रहे हैं। क्या समझे इससे? अवतरण के समय सेंटर पे हाजिर रहना। अवतरण है तो भगवान आया धरती पर, और हम अगर हमारे काम धंधे में बिजी है तो वो भाग्य हमने गवा दिया। भगवान मुझे देखने वाला था। अवतरण होता जिस दिन, आज अवतरण है, सायंकाली सभी ने आना, तो कितने लोग आते? बाकी कहाँ है सब? फुर्सत नहीं है। उन्हों को बाबा देख रहे हैं क्या? नहीं। तो यहां से सतयुग में जाने वाले कितने हैं? यहां से इस सेंटर से कितने हैं? संख्या तो बहुत दिख रही है, पर इसमें के सतयुग वाले कितने हैं? जो भगवान के सामने फुर्सत में बैठेगा उसको ही भगवान स्वर्ग में भेजेंगे ना। जो कहेगा मुझे फुर्सत ही नहीं है, तो भगवान क्या कहेंगे? तू अपने काम धंधे में बिजी रहे भाई। ऐसे ही होगा ना। टीचर पढ़ा रहा है, हाँ? और स्टूडेंट कहे मुझे फुर्सतच नहीं है, टीचर क्या कहेंगे? हाँ? जो आए उनको पढ़ा देंगे फिर। और वो विद्यार्थी कहता है मुझे फुर्सतच नहीं है शाळेत यायला, तो टीचर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपका विचार क्या? विवेक बुद्धि क्या कहती? टीचर क्या कहेंगे? विद्यार्थी कहता है मुझे आने को फुर्सत ही नहीं है, स्कूल में मैं आ नहीं सकता, टीचर क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्त करना है तो आओ। ज्ञान प्राप्त करना है तो आओ। तू पाहून घे, तू पाहे मग आता तुझं काय आहे तर वा, तुझे पाहे तू आता काय आहे, माझे काम आहे शिकवायचं, तू पाहे आता तुझं काय आहे तर। अगर कोई डॉक्टर कहे मैं तुम्हारी बीमारी दुरुस्त कर देता, तुम मेरे पास आओ, और वो कहे मुझे फुर्सत ही नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? फिर तू तेरा देख ले भाई क्या है, तो मैं तो दवाई देने तैयार हूं। कोई अगर कहे कि आओ मैं तुमको 2-4 करोड़ रुपए देता हूं, भाग के आएगा। लेकिन अगर वो कहे मुझे फुर्सत नहीं है, तो देने वाला क्या कहेंगे?
नहीं भाग्य में नहीं है, हैं? इसके भाग्य में नहीं है. या मी तुम्हाला 2-4 करोड़ रुपए देतो, किती पाहिजे मला सांगून द्या तुम्ही. और वो कहे मुझे फुर्सत नहीं है, तो देने वाला क्या कहेंगे? हाँ, आप क्या कहें? उसके भाग्य में नहीं है. हाँ, दिले भाग्यात नहीं दिले, ऐसा कहेंगे. तो बाबा किसको देखते हैं? अवतरण के समय जो सेंटर पर बैठे बाबा उनको भी देख रहे हैं, उनको वरदान दे रहे हैं, बैठे हुए को वरदान दे रहे हैं. शुरू में तो मैं लगा ना, तो ऐसे ही करता था, अवतरण के दिन छुट्टी ले लेता था. लेकिन फिर बाद में शाम को दिन भर काम करता था, बाद में शाम को छुट्टी दे देता था, क्योंकि हर 15 दिन बाद अवतरण चलते. तो शाम के समय तो उस दिन तो कुछ ना करें हम. आज भगवान धरती पर आएगा सायंकाली 6:30 बजे, वो मुझे वरदान देगा, वो क्या मेरे लिए कहने वाला है वो मुझे सुनना है. वो मुरली उस दिन सबके लिए नहीं, ये समझना है पर्सनली वो मेरे लिए कह रहा है. अच्छा, दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग. चाहे अंतर्मुखी हो या अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूह रिहान करो, चाहे डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो. सदा मनाना ही मनाना है. गवाने का समय अब समाप्त हो गया. गवाने का युग तो ये है नहीं, अभी मनाने का युग है और कमाने का युग है और जमा करने का युग है. तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं. किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है. कि गवाना किसको कहते और मनाना कमाना किसको कहते. इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है. तो अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप. कुछ भी गवाना नहीं है, एक सेकंड भी गवाना नहीं है. कमाने के समय पर अगर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है. तो चेक करो कि जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है आपके पास? ज्ञान का और पवित्रता का और शांति का और गुणों का और हाँ, इन्होंने सही कहा. सबसे पहले तो आपके पास खजाना है संकल्प का खजाना. नंबर 1 खजाना है. एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ न जाए. हर संकल्प, शिव के ऊपर जो लोटी दिखाते, एक एक संकल्प बूंद बूंद किसके लिए? शिव के लिए है. संकल्प का खजाना. दूसरा समय का खजाना. तीसरा ज्ञान का खजाना. ये प्रत्यक्ष जीवन में आए. ज्ञान सुनाना और सुनना यह है फर्स्ट स्टेज. लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज
नॉलेज को क्या कहते हो? क्या कहते हैं? नॉलेज इज लाइट माइट, कहते हो ना। ज्ञान क्या है? लाइट माना प्रकाश, माइट माना शक्ति है। ज्ञान में शक्ति है। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं, भाषण करने वाली नहीं, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट ये संकल्प, बोल और कर्म में दिखाई दे। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का फैसला कर लिया है ना, या अभी भी करना है? अच्छी तरह से सोच लिया है ना, या वहां जाके सोचेंगी? तो पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही है वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, गिनती करो। आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना। अच्छा, बाबा के राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो? राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा है, कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर तो मिला ही है। क्योंकि हमेशा कुमारी को क्या चाहिए? घर और वर, दो ही चाहिए। तो कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, माना सेंटर भी मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? कुमार पीछे नहीं, आगे हो। क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं चलती। कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ भी कर नहीं सकती। तो दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडव का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। समझा? अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को, आत्माओं प्रति, हर एक के प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देते रहना। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो। लेकिन कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए। दाता बनो, रहमदिल बनो। देखो वो चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। क्या कहते हैं? शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई भी कुछ भी देना होता है तो राइट हैंड के द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव क्या समझते? राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें देखो कितने हाथ दिखाते हैं। तो आप उसमें कौन हो? आप वो राइट हैंड हो। राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां
उसमें आप लोगों का भी चित्र है ना, कौन सा? तो आप सभी भी बाप के राइट हैंड द्वारा से आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएंगे ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो देखो कितने तड़फेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में, हद के संस्कारों में अब समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहां बैठे, चाहे सेंटर पर बैठे, चाहे देश में चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखटपना व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल तो रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा याद रखो रहमदिल है। इसलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी रहम कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझो कि कौन देखता है, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आखिर भी रहमदिल कब तक? सुना, कब तक? कितना तुमको और टाइम चाहिए? क्या और टाइम चाहिए? क्योंकि बाप से समय भी तो पूछता है ना, आखिर कब तक? अब प्रकृति भी पूछती है। तो बाप आपको जवाब मांगते हैं। जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सद्गुरु का तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। माना क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी बच्चे कैसे हो? वाह बच्चे वाह, यही आवाज कानों में गूंजे। लेकिन फिर बाप को उल्लाना नहीं देना कि बाबा आपने तो हमको सुनाया ही नहीं, अब हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में अब समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता ही है, नहीं, हर एक जमा होता जाता है, दुगुना तिगुना फिर 100 गुना जमा होता जाता है, चलता ही है, ऐसे नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, दृढ़ संकल्प। हद से बेहद की वैराग्य वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। अब हद से बेहद में, हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि बनानी पड़ेंगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेंगी, फिर क्या कहेंगे? आज कह रहे हैं कि बनानी पड़ेंगी, लेकिन फिर कहेंगे अब टू लेट। तो समय को देखो, सेवाओं को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय भी आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है? हद की बातों के पीछे अब आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़े। अभी आप हद के पीछे नहीं दौड़ो, बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेंगी। अगर आप
हद में नहीं दौड़ेंगे तो। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ भी बने, अनुभूति की खान खोल दो। अच्छा है, यहां तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने। बस आए, चक्कर लगाए, चले गए। पक्के परवाने बनाओ। कैसे बनेंगे? तो अनुभूति का कोर्स कराने से बनेंगे। इतने तक अनुभूति होती है, कितना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। परंतु अभी अनुभूति स्वरूप बन उनको अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी तो बनाए हैं, उसकी तो मुबारक है, और बनाओ। यह स्थान है, यहां से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। यही स्थान है, यहां से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे, तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष भी होंगे। तो सुना, क्या करना है? प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले, जमा करने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहमदिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे बच्चे ही फिर बाबा को भी नमस्ते करेंगे। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहो। हंसते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही। शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला
रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी और एक क्लास सुनना है, और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्नचित। ये वर्ष मुक्ति वर्ष 2024 मुक्ति वर्ष मनाना है। और बाबा ये जो गांव के मुख्य द्वार पर ही जो ये छीछी दुकानें लग गई, ये यहाँ से हट जाए और हमारा हॉल भी बाजू में फटाफट बन जाए और सामने सरस्वती भवन भी बन जाए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो देखो बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से, ऊंची आश से बच्चों की तरफ देखते कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी ये बाबा ने बच्चों को दे करके रखी है कि इस धरा पर स्वर्ग लाने का काम किसका है? तुम्हारे वजह से ये रुका हुआ है। प्रकृति भी भगवान से पूछती है कि तुम अगर एक चुटकी बजाओ तो मैं नया युग ला दूं। लेकिन बाबा किसके तरफ देखता है? बच्चों की तरफ। बच्चे रेडी है या नहीं है? तो वरदान, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कहा उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त भव। स्लोगन, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है। समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना। समय पर क्यों यूज नहीं होती उसका कारण भी बाबा ने आज मुरली में बताया। क्योंकि बाबा तो उसको टचिंग कैचिंग देता है, पर इसका स्विच ऑफ है। बाबा ऑन करने की कोशिश भी करता है पर उसमें समय निकल जाता है। माया सेकंड में ऑफ कर देती है। तो समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। नोट, आज हम सब की प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि होंगी। अच्छा, ओम शांति। अभी दादी को भोग लगेगा।
जी का स्तुति दिवस है न्यारा। विश्व बंधुता नाम से इनको जाने जग ये सारा सारा। आदि प्रकाश मणि जी का स्तुति दिवस है न्यारा।